हेलो एवरीबडी होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन सो हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ ਨੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ मेरे बच्चा मैनू खुश किवें करे एंड यू नो मेरे बच्चे मैनू खुशी देनी चाहिए है यू नो एज अ मापे सानू लगता कि साडा ये यू नो साडा ये काम आ साडा आई मीन साडी ये मंग जायज़ है साडे बच्चों कोलों कि साडा बच्चा सानू खुश कर सके एंड यू नो साडे बच्चे नू सानू खुश करना चाहिए भी उन्होंने वो चीज़ां करनी चाहिए जिन्हें सानू खुशी मिले एंड सो सब तो पहला सो ये मैं एड्रैस एक्चुअली करना चाहती सी मैं काफ़ी चिर तो एड्रैस करना चाहती सी पर यू नो काफ़ी चिर तो मेरे को होर भी काफ़ी वीडियोज़ के रिक्वेस्ट आई हुई है जोड़ा कि कई बार टाइम नहीं लगता सो अज असीं इस क्वेश्चन टैकल करांगे कि ये जिहड़ा क्वेश्चन है कि जिहड़ी एक्सपैक्टेशन है कि खुशी कि मेरे बच्चे मैनू मेरे बच्चे तो खुशी मिले कि जिहड़ी एक्सपैक्टेशन आ कि ये डिवेलपमेंटली तौर पर साडे ते हैल्थी है कि अनहैल्थी आ एंड साडे बच्चे दे दिमाग ते ये किवें इंपैक्ट पाउंदी है कि जदों असीं अपने बच्चे तो खुशी चाहुंदे आ सो हुंदा क्या फॉर एग्जाम्पल यू नो एक बच्चा जन्म लैंदा वा वो एक उस घर दे विच जन्म लैंदा जिथे माँ भी दुखी आ ते एक बाप भी दुखी है जिहड़ा कि मानसिक तौर पर जिहड़े कल्चर दे विच असीं जम्मे पले हाँ जिस सिचुएशनस तो असीं आए हाँ सुभाविक तौर पर कई सिचुएशन जिवें माँ भी दुखी हुंदी सी एक बाप भी दुखी हुंदा सी उन्हां दे दुख दे कारण उन्हां दे आपदे इंडिविजुअल रीजन रिश्ते काफ़ी तरह चीज़ां हुंदियां सी सो एक बच्चा आ जाता ना जो उस सिस्टम के तो बच्चा देखता आपके बाप के तो वल वेखदा कि ये कोल भी खुशी है नहीं तो माँ वाल भी वेखदा भी ये कोल भी खुशी है नहीं तो फिर बच्चे का की हुंदा कि बच्चे ने आपदे आप खुशी देनी है वो चाहता कि मैं खुश होवां तो फिर वो आपदे आप दी जिम्मेवारी समझण लग जाता कि मैं आपदे माँ नूं भी खुशी देनी तो मैं आपदे बाप नूं भी खुशी देनी आ एंड छोटी उम्र दे विच तुसीं देखो असीं सारे जे तुसीं ना एक इस चीज़ ते थोड़ा कॉन्टैंपलेट इस चीज़ ते रिफ्लैक्ट करके देखियो असीं सारे किते ना असीं चाहुंदे कि साडे माँ बाप नूं खुश करना चाहुंदे सी असीं चाहे वो चीज़ साडे दायरे दे विच भी नहीं सी पर असीं चाहुंदे सीगे कि यू नो असीं चाहुंदे सीगे कि साडे यू नो साडे असीं अपने माँ बाप नूं खुश कर सकीए सॉरी आई नो किसी ने रिक्वेस्ट पाई है पर आने वाले टाइम दे विच असीं मे बी इदां दे क्वेश्चनस लै सकदे वीडियो मैं पा सकदी है पर यू नो टॉपिक थोड़ा जिहा वड्डा वा थोड़ा मैनूं टाइम लगना एक्सप्लेन करने वास्ते पर तुसीं क्वेश्चन लिख सकदे हो कॉमेंट सैक्शन दे विच सो फॉर एग्जाम्पल बच्चा सिस्टम दे विच आउंदा बच्चा कहंदा ओके हुण मैं आपदी माँ नूं भी खुश करना ते हुण मैं बाप नूं भी खुश करना तुसीं देखो कि उस बच्चे दा दिमाग इन्ना डिवेलप नहीं हुंदा ते इन्नी उहदे कोल रिसोर्सिस नहीं हुंदे कि जिहड़ी जिम्मेवारी उन्हें बहुत वड्डी चक लैंदी हुंदी मानसिक तौर पर शायद असीं कह के नहीं दसदे पर तुसीं आपदे आप ते सारे देख सकदे आ कि कई बार छोटे हुंदियां ते किन्ना असीं प्रैशर महसूस कीता माँ बाप नूं खुश करन दा छोटे हुंदियां ते कि अज भी करदे आ अज भी कोशिश करदे कि आपदे माँ बाप नूं खुश कर सकीए अज भी वो प्रैशर साडे उत्ते अज भी साडे सिर ते वो लमकदा वा वड्डा गोल है ना कि जिथे असीं आपदे आप नूं प्रैशर साडे माँ बाप नूं असीं खुश करना वा असीं आपदे अपने माँ बाप नूं ठीक कर यू नो खुश करना सो असीं वो जिम्मेवारी एक अनस्पोकन जिम्मेवारी चक्की भी आपदे सिर ते एंड जिन्ना चक असीं वो चीज़ नहीं कर एंड जदों असीं फॉर एग्जाम्पल उन्हां दी खुशी तो पासे करदे आ ते सानूं गिल्ट ते सानूं शर्म वो चीज़ां साडे अंदर कर लैंदियां भी पता नहीं साडे तो किड्डा वड्डा गुनाह हो गया होवे कि असीं उन्हां नूं दुखी किवें कर सकदे आ सो ये चीज़ असीं बचपन दे विच यू नो जदों सानूं फॉर एग्जाम्पल जदों सानूं ये कहा जाए कि तू किसी नूं खुशी देनी आ ये दबाव आ ये प्रैशर आ किसी ते भी जे तुहानूं भी कोई कहे तुहाडा हसबैंड होवे मैनूं खुशी दे एक प्रैशर वाली चीज़ है आई मीन खुशी देण दी जदों तुसीं किसी तो मंग करदे हो हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਲਥੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਯੂ ਨੋ ਟੋਇਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ यू नो एक जैਨੂਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਨੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ
तो ये तो बहुत वड्डा प्रैशर आ एंड साडे माँ बाप जदों असीं आपदे माँ बाप के सिस्टम च आए असीं देखिया कि माँ भी दुखी आ ते बाप भी दुखी आ, दोने दुखी आ। तो फिर एज अ बच्चे असीं की कीता, असीं सोचा भी असीं इस घर नूं शांत बनाईए, असीं इस घर नूं शांत बनाईए, इस घर दे विच खुशियां पाईए, असीं थोड़ियां जिहियां चीज़ां वो भी करिए जो साडी माँ साथों उम्मीद रखती, चाहे वो साडे दायरे च नहीं हैगियां, चाहे साडे सो उस छोटे जे दिमाग ते उत्ते एड्डी वड्डी जिम्मेवारी आ जाती जदों एक दुख इन्वायरमेंट च आउंदा कि मैं खुश करन दी कोशिश करा। एंड तुसीं देखो अज भी जिहड़ी सानूं 4-5 सालां दी उम्र च जिम्मेवारी असीं आपदे आप ही पाली सी, आपदे आप ही पाली सी, क्योंकि साडे तो उम्मीद रखी जाती सी फॉर एग्जाम्पल जे एक फादर घर दे विच एक चंगा नहीं हैगा तो एक उम्मीद रखी जाती कि बच्चे चंगी तरह बिहेव करन, बच्चे सारा कुछ वो करन जो माँ कहती, क्यों माँ बाप तो भी दुखी है तो माँ हुण बच्चों तो भी। पर यह चीज़ आने वाले टाइम दे विच साडे बच्चों ते प्रैशर क्रिएट करदी आ। अज भी तुसीं देखो असीं जिहड़ी अडल्ट लाइफ लै जा रहे हैं, अज भी साडे दिमाग ते चीज़ सानूं हावी करदी कि असीं आपदे माँ बाप नूं खुश करना, एक एड्डा वड्डा प्रैशर आ किसी नूं खुश करना, क्योंकि जदों साडी ये एजेंडा बन जाता ना कि असीं किसी नूं खुश करना तो फिर असीं आपदे आप नाल बहुत धक्का करते हैं, आपदे अंदर नाल बहुत धक्का करते हैं, आपदी जिंदगी दे लाइफ चॉइसिस डिसीजनस नाल बहुत धक्का करते हैं, बहुत चीज़ां प्रैशर च आके करते हैं। क्योंकि हुण साडे ते प्रैशर है कि असीं किसी नूं खुश करना वा, पर जे साडे दिमाग ते प्रैशर ना होवे कि असीं किसी नूं खुश नहीं करना गा तो तुसीं देखो जिहड़े साडे दिमाग दी अवस्था वो एक प्रैशर चों डिसीजन नहीं बनाऊगी, वो एक प्रैशर दे विचों एक कोई भी डिसीजन या फैसला नहीं करूगी, वो एक मानसिक स्वस्थ दिमाग चो फैसला करूगी। एंड जो एक हैल्थी दिमाग फैसला करता तो वो जिहड़े फैसले हुंदे वो आपदे रिसोर्सिस नूं देख के आपदे रिसोर्सिस नूं देख के फैसले करदा। सो फॉर एग्जाम्पल जिवें एक बच्चा वो 4-5 साल दा पर उन्हें जिम्मेवारी चक ली कि मैं आपदी माँ दे अथरू पुंजूंगा, मैं आपदी माँ दे आंसू पुंजूंगा। देखो 4-5 साल दे बच्चे दे विच कैपेबिलिटी तो है नहीं, वो रिसोर्सिस भी है नहीं एंड वो नाल उहदे कोल मानसिकता भी है नहीं गी कि वो आपदी माँ का दुख हैंडल कर सके तो आपदी माँ नूं खुशी दे सके। ये केपेबल नहीं हैगा गा, वो कोशिश कर सकता पर वो केपेबल नहीं हैगा गा। सो तुसीं देखो कि जो छोटा जिहा बच्चा 4-5 साल का बच्चा या 6 साल का आपदी माँ नूं खुश करने लई उहदे अथरू पूंजदा वा, उहदी अखां दे आंसू पूंजदा वा, कोशिश करदा भी मैं माँ नूं सुख दे देवां, ये उहदे ते प्रैशर आ एंड ये सारी उम्र ये प्रैशर उहदे दिमाग ते क्रिएट करे। इस करके तुसीं देखो कई बार साडे माँ बाप सानूं कोई चीज़ां कहंदे ना तो किवें साडे ते प्रैशर पै जांदा मन, किवें सानूं ट्रिगरिंग हो जाती है तो असीं गुस्से नाल होके पैंदे कई बार गुस्से च प्रैशर, क्योंकि प्रैशर वाला बंदा की करदा वो गुस्से होके पैंदा वा उहदे सो जे तुसीं किसी दिमाग ते प्रैशर ओदी काबलियत तो वध पाता, फॉर एग्जाम्पल जी 6 साल के बच्चे के दिमाग से तुसीं उहदी प्रैशर है जिहड़ा उहदे 20 साल के बंदे दा पाता तो वो प्रैशर के अंदर क्रिपल होगा, वो प्रैशर उहनूं ढा लूगा एंड किसी ना किसी तरीके नाल उहदी जिहड़ी जिंदगी वो डिसफंक्शनल बन जाऊगा, सैल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाऊगा, सैल्फ अस्टीम उहदा लो हो जाऊगा, जिंदगी दे विच वड्डियां चीज़ां दे फैसले नहीं कर पाऊगा। क्योंकि छोटे जे दिमाग ते भाव प्रैशर बहुत वड्डा वा। सो इस करके जो 5-6 साल के बच्चे के दिमाग ते चीज़ आ उन्होंने आ जाती ना कि मैं आपदे माँ बाप की लड़ाई नूं रोकना वा। तुसीं देखो कि ये तो काम किते किसी 20-25 साल इंसान का काम आ या वड्डे इंसान का काम आ माँ बाप की लड़ाई रोकना, पर जदों एक बच्चे माँ बाप की लड़ाई रोकन लग जाना यदा मतलब है कि जिहड़ा बच्चा वो मानसिक तौर पर प्रैशर दे विच जा रहा, क्योंकि उन्हें जॉब वो लै ली है कि जिहड़ी उहदे हत्थ वस आई मीन उहदी कैपेबिलिटी दे विच है नहीं गी। आई मीन 5 साल का 6 साल का 7 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप की लड़ाई नूं रोकदा ना वो एक प्रैशर च रोकदा, क्योंकि उहदा दिमाग इन्ना डिवेलप नहीं होया हुंदा कि वो एक 2 अडल्ट लोगों की फैसला करा सकते या एक 2 अडल्ट लोगों को खुशी दे सके। 5-6 साल के बच्चे का दिमाग उस कैपेबिलिटी च नहीं होंदा कि वो एक इन्ने अडल्ट बंदे नूं खुश कर सके। सो इसे करके प्रैशर पैंदा। पर जे यही तुसीं रिश्ता फॉर एग्जाम्पल आपदे हसबैंड या वाइफ तो मंगो वो कैपेबल आ, क्योंकि उन्होंने दिमाग डिवेलप आ, उन्होंने कोल रिसोर्सिस आ, वो चीज़ एक्सपैक्टेशन मैं नहीं कहती कि आपां नूं रिश्तियां च चाहिदा, रिश्तियां च आपां नूं चाहिदा कि मैनूं कोई चंगा महसूस करवावे, मैनूं कोई खुशी दे, मेरी कोई केयर करे, पर वो 5 या 6 साल का बच्चा नहीं होना चाहिए जो थोड़ी केयर करे, वो एक अडल्ट होना चाहिए वा, वो एक थोड़ी उम्र का या थोड़ी उम्र तो उपर का आदमी या औरत होनी चाहिए जिहड़ा थोनू थोड़ी टेक केयर कर सके, ना कि थोड़ा बच्चा होना चाहिए वो कोई जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए थोनू टेक केयर करन दी, थोड़ी जिम्मेवारी है। क्यों नहीं वो जिम्मेवारी होनी? क्योंकि वो दिमाग ही डिवेलप नहीं होया उस लैवल पर कि वो किसी अडल्ट की टेक केयर कर सके। तुसीं देखो कि 5-6 साल का बच्चा घर दी जिम्मेवारियां सामभ सकदा वा, फाइनैंशियल चीज़
चीज़ां कर सकदा नहीं, क्यों? क्योंकि उस दिमाग नहीं उहदा डिवैलप होया। फिर असीं उहदियां मानसिक जिम्मेवारियां क्यों उहदे ते सट्ट दिन्ने आ? एंड एज अ कल्चर, क्योंकि मैंने पता जी साडी जनरेशन है ना, वो असी इस चीज़ पले हाँ। सानू मेरे ते भी प्रैशर रहे कि मैं आपदे माँ बाप को खुश करना वा, तुहाडे ते भी प्रैशर रहे होणगे, अज तक भी तुहाडे ते प्रैशर आ, चाहे तुसीं 40 साल दे हो गए, चाहे तुसीं 50 साल दे हो गए, चाहे तुसीं 60 साल दे हो गए, कि मैं आपदे माँ बाप को खुश करना। पर वो थल्ले जाके देखियो एक प्रैशर आ, एंड जो प्रैशर किसी को महसूस होंदा उहदी मानसिकता कमज़ोर होंदी आ। सो असी आने वाले जनरेशन दे विच असी इस चीज़ का एहसास तो रिफ्लैक्ट करना वा कि मेरिया मानसिक लोड़ां जिहड़ियां कि मैनूं चाहीदियां, सानूं सारिआं नूं इह महसूस होना चाहिए कि असी स्पैशल हाँ, असी किसी लई हैगे हाँ, कोई साडे लई कोई सानूं प्यार करदा, कोई सानूं चंगा समझदा। सानूं मानसिक लोड़ां रिश्ता सानूं चाहिए आ, सानूं रिश्ते, पर वो साडू बच्चों तो रिश्ते नहीं चाहिए, सानूं अडल्ट तो चाहिए। वो चाहे तुहाडा भैन भरा हो सकदा, चाहे तुहाडा कोई दोस्त मित्र हो सकदा, चाहे तुहाडा कोई कज़न हो सकदा वा, कोई भी तुहाडा, पर वो एक अडल्ट होवे, वो एक उम्र च वड्डा ते उहदा दिमाग भी डिवैलप होया होवे, तां जो तुहानूं रिश्ते दीयां मंगां पूरियां कर सके, ते उहदे कोल रिसोर्सिस भी है दिमाग के तौर पर। तुसीं देखो कि एक जदों बाप दे गुस्से नूं एक बच्चा हैंडल करता वा, आई मीन किड्डा वड्डा प्रैशर आ। एक बाप का गुस्सा 6 या 7 साल का बच्चे को हैंडल करने की लोड़ पै रही, क्यों? क्योंकि होर उत्थे अडल्ट नहीं हैगा गा, ते उत्थे आई मीन होर कोई वो इन्वायरमेंट नूं ठीक करने की कोशिश नहीं कर नहीं रहा गा, या कोई है नहीं उस सिचुएशन दे विच। एंड हुंदा की आ, एज अ रिजल्ट बच्चा इस जिम्मेवारी चक लैंदा कि मैं आपदे बाप दे गुस्से नूं ठीक करूँगा। एंड असीं सारिआं ने कीता किते ना किते, असीं साडे माँ बाप की जो लड़ाई हुंदी सी, असीं सारिआं ने अडल्ट बने, असीं छोटे छोटे 7-7 8-8 साल दे, केरां में असीं 20-25 साल दे बच्चों को आपदे माँ बाप दे विच आए आ, आपदे माँ बाप दे एक दूजे नूं मैसेज पास कीते आ, जदों लड़दे हुंदे सी उन्हां दी सुलह कराउण दी कोशिश कीती आ, असीं सारिआं ने चीज़ां कीतियां। प्रैशर क्योंकि असी एक अडल्ट का काम कर रहे सी, एक उस इंसान का काम कर जिहड़ा 25-30 साल का इंसान आ, असी उहदे वांगू काम करन दी कोशिश कर रहे सी, पर साडे विचारे दिमाग इन्ने डिवैलप नहीं सीगे कि उस सिचुएशन नूं उसनूं प्रॉपर कर सकते। सो इस करके साडे ते भार बनया, एंड उस भार दे विच साडा दिमाग इन्ना सुंगड़ जाता, साडा दिमाग इन्ना क्रिपल हो जाता कि जिहड़ा उन्हें फुल खिड़ना हुंदा वो खिड़ ही नहीं पाउंदा गा। इस करके तुसीं अज किन्ने भी उम्र दे होवो, तुहाडे ते दिमाग तुसीं सोचदे अज ते मेरे ते कोई प्रैशर नहीं हैगा, अज तो मैं आपदी मर्जी नाल कर सकदा, अस तां कैनेडा कंट्री च भी आ कि सानूं माँ बाप सुनन दी लोड़ नहीं, पर अज भी साडे दिमाग ते प्रैशर, अज भी सानूं ये चीज़ की लोड़ आ कि मेरा ये चीज़ ना मेरा माँ बाप खुश होगा कि दुखी होगा, चाहे वो गलत भी होवे, सो इस चीज़ ते सी थोड़ा जिहा रिफ्लैक्ट करो कि साडी खुशी, साडियां मानसिक लोड़ां साडे बच्चों की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्हां दियां मानसिक लोड़ां साडी जिम्मेवारी जरूर आ, क्योंकि असी कितों ना कितों आपदियां मानसिक लोड़ां दूसरे रिश्तिਆਂ तो पूरियां करनियां, अडल्ट रिश्ते तो जिहड़े लोग ग्रोन अप असी उन्हां तो रिश्तिਆਂ ਦੀਆਂ लोड़ां पूरियां करनियां, चाहे तुहाडी वाइफ आ, चाहे तुहाडा हसबैंड आ, चाहे तुहाडा भैन आ, चाहे तुहाडा भरा वा, चाहे तुहाडा कज़न आ, चाहे तुहाडा आपदा माँ बाप आ, उन्हें तुहाडियां मानसिक लोड़ां पूरियां करनियां। एंड जदों तुसीं एक खुश अंदरों तुहाडियां मानसिक लोड़ां प्रॉपर पूरियां होणगीਆਂ ना अडल्ट तो ते तुहाडियां जिहड़ियां तुसीं कैपेबल होवोगे कि एक बच्चे दियां मानसिक लोड़ां पूरियां करन वास्ते। सो फिर यही लोड़ां जदों तुहाडियां पूरियां हो गईयां ते तुहानूं तुहाडे बच्चे तो तुहाडे बच्चे नूं तो तुसीं पूरियां कर सकदे आ। पर जे मानसिक लोड़ां ते तुसीं भुखे बैठे हो तो फिर साडे कोल एक चॉइस की रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल साडी माँ बाप भी नहीं साडियां मानसिक लोड़ां ते वो भी नहीं समझते सानूं, वो भी मानसिक तौर पर नहीं सानूं समझते, ना सानूं अंडरस्टैंड करते, ना सानूं मानसिक तौर पर एक वैलीडेशन दिंदे आ, ते ना साडा हसबैंड या वाइफ दिंदा। फिर साडे कोल चॉइस की रह जाती है, फिर असीं बच्चों ते ला लैंदे आ, असीं बच्चों ते ला लैंदे ना जिम्मेवारी कि हुण बच्चे मैनूं खुश करनगे वड्डे हो के, या ये कुछ करनगे जिहड़ी चीज़ नाल मैनूं खुशी मिलूगी। फिर असीं वो भार बच्चों ते सिੱਟ दिंदे आ, ते फिर वो बच्चे आपदे बच्चों दे भार सिੱਟ दिंदे, फिर उन्हां दे बच्चे आपदे बच्चों दे। एंड ये जनरेशन प्रति एक लड़ी तुरी आउंदी है कि जिथे असीं एक दूजे ते भार सिੱਟੀ जाने आ, ते जिहड़े दिमागां ने प्रॉपर डिवैलप होना सी असीं उन्हां नूं डिवैलप होने का मौका ही नहीं दिंदे, असीं उन्हां नूं क्रिपल करी जाने आ। सो इस करके ये बड़ा जरूरी है कि आपदियां मानसिक लोड़ां दा ध्यान रखो, होणियां भी चाहिदियां साडियां एक इंसान दियां मानसिक सरीरक लोड़ां जिवें साडियां मानसिक लोड़ां भी हुंदियां, पर वो मानसिक लोड़ां सानूं एक अडल्ट तो पूरियां करनियां, एक बच्चे तो असीं पूरियां नहीं करनियां हैगियां। क्योंकि जिस दिन असीं एक बच्चे नूं कहण लग गए कि तू मैनूं खुश कीता, तू मैनूं खुश करता, तो इहदा मतलब असीं उस बच्चे ते भार पाता।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਦਰ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਘਟਾ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲੈਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਬੀ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਚਾਹੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਈ, 6 ਜਾਂ 7, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरूँ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਨਸਪੋਕਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਡਲਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਡਲਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਬਾਏ।